और कंगना विवाद में इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। कंगना को लेकर अब से कुछ देर पहले सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच बैठक हुई है। मातोश्री में यह बैठक आधा घंटे से ज्यादा चली, जिसमें कंगना विवाद पर चर्चा हुई है। लेकिन क्या चर्चा की गई है ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कंगना विवाद को लेकर ये चर्चा हुई है, बैठक हुई है जो तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा चली है। बताया जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत के बीच बातचीत हुई है। कंगना रनौत विवाद पर यह बैठक मानी जा रही है बेहद अहम, लेकिन अब यह देखना होगा कि इस बैठक के बाद यह विवाद कम होता है या फिर बढ़ता है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। अरुण हमारे साथ जुड़ चुके, दिवाकर भी हमारे साथ। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई, क्योंकि यह जानकारी कि कंगना विवाद को लेकर यह बैठक हुई है, विवाद बढ़ेगा या कम होगा इस बैठक के बाद, यह बड़ा सवाल। देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल ये है शिवसेना के सामने कि संजय राउत ने मोर्चा तो खोल दिया, वो सामना में भी लगातार प्रहार कर रहे हैं कंगना रनौत के ऊपर, और उन्होंने ट्वीट भी कर दिया, उन्होंने बयान भी दे दिया, लेकिन ठाकरे परिवार की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। मेरी जो जानकारी है, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल ये बढ़ रही है यहाँ पर कि संजय राउत का जवाब कंगना रनौत को देना चाहिए, लेकिन कंगना रनौत सीधे उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही हैं। उनका ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है, बीएमसी जो कुछ भी कर रही है, वो मुख्यमंत्री के संकेत पर, उनके संदेश पर कर रही है, संजय राउत के संदेश पर नहीं कर रही है। इसलिए निशाना वो साध रही है सीधे उद्धव ठाकरे पर, जबकि उद्धव ठाकरे इससे लेकर असहज हैं। शरद पवार ने भी उनको नसीहत दी है कि सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए बीएमसी को जो सरकार की छवि खराब करे। तो मैं एक बार फिर मैं आपको दिखाऊं, ये जो पाली हिल में प्रोडक्शन हाउस है जिस पर बुलडोजर चला था, जिसको लेकर के महाविकास आघाड़ी के अंदर ही कई सुर उठ रहे हैं, और साफ तौर पर शरद पवार को न सिर्फ अपने पार्टी की छवि की चिंता है, सरकार की चिंता है, और दिल्ली सहित पूरे देश में उनको जवाब देना होता है। उनको वो दूसरे तरह की राजनीति करते हैं, शिवसेना दूसरे तरह की राजनीति करती है। तो मुझे लगता है कि संजय राउत को थोड़ी बहुत नसीहत जरूर उद्धव ठाकरे की तरफ से दी गई होगी, क्योंकि कंगना रनौत चुप नहीं हो रही हैं, वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं और एक न एक नए नाम उसमें उछाल रही हैं। तो अब बैकफुट पर शिवसेना और बीएमसी मुझे नजर आ रही, क्योंकि कंगना रनौत हमलावर मूड में है, उनका घर टूटा है, उनका प्रोडक्शन हाउस टूटा है, और वो लगातार हमले कर रही हैं। जी, चलिए देखना होगा कि इस बैठक के बाद ये विवाद कम होता है या फिर बढ़ता है, क्योंकि ये जानकारी जो अरुण बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं असहज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्योंकि कई निशाने पर अपने सहयोगी भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं बैकफुट पर हो सकती है सरकार। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना के खिलाफ मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है शिकायत में कहा गया है कि कंगना ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बॉलीवुड माफिया से संबंध होने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया है, लिहाजा इस मामले में कार्रवाई की जाए। तो ये शिकायत कंगना के खिलाफ विक्रोली स्टेशन में दर्ज कराई गई है। और इस बीच आपको बता दें, शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर कहा है कि बीएमसी का मामला है, ना कि शिवसेना का। हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। तो संजय राउत कह रहे थे कि ये मामला शिवसेना का नहीं, बीएमसी का है। हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी दिवाकर की तरफ, जो कंगना रनौत के घर के बाहर से सुबह से लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, आप कोई हलचल आप देख पा रहे हैं? और एक शिकायत कंगना रनौत के खिलाफ विक्रोली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है, उसको लेकर क्या कार्रवाई हो सकती है पुलिस की तरफ से? शिकायत कहां ठहरती है? देखिए, आमतौर पर जो शिकायत दर्ज कराई है बिक्रोली पुलिस स्टेशन में, नितिन माने जो वकील हैं खास तौर पर, उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन एनसी है, नॉर्मल कंप्लेंट है। पुलिस इस कंप्लेंट को लेती जरूर है, रिसीव जरूर करती है, लेकिन उसके बाद पूरे मामले को देखती है, किस तरह का मामला है, क्या बयान है, क्योंकि जो नॉर्मल कंप्लेंट दी गई है उसके साथ वो वीडियो कंगना का दिया गया है, जिसमें कंगना साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को चुनौती देती नजर आ रही है कि उद्धव ठाकरे, तुमने मेरा घर तोड़ा, कल को तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। और महत्वपूर्ण चीज ये कि बॉलीवुड माफिया के साथ जो है मिलकर आपने मेरे दफ्तर को तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो है, ये कंप्लेनेंट की तरफ से मुंबई पुलिस को शेयर किया गया है। मुंबई पुलिस उस वीडियो की जांच करेगी और उसके बाद हो सकता है, ये प्रोसेस काफी लंबी जाएगी, और उसके बाद हो सकता है कि कंगना का स्टेटमेंट या कंगना से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस अप्रोच करे। लेकिन फिलहाल ये दूर की बात है,
नॉर्मल कंप्लेंट है, इसलिए पुलिस भी इस मामले में पूरी धीरे धीरे जो है जांच करने के बाद ही आगे बढ़ेगी और फिर जाके अगर उन्हें लगेगा कि इस तरह की कोई बात है तो फिर वो कंगना को अप्रोच करेगी बयान के लिए, पूछताछ के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यही है कि कंगना इन सब चीजों से बिल्कुल भी डरती नजर नहीं आ रही है। लगातार उद्धव ठाकरे को ही निशाना बनाए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से शिवसेना उनके ऊपर वार कर रही थी, संजय राउत वार कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण चीज, सामना के जरिए जिस तरह से वार किया जा रहा है, जो सामना का संपादकीय है गायत्री, वो उद्धव ठाकरे की नजर से होके गुजरता है। संजय राउत तो सिर्फ कार्यकारी संपादक हैं और महत्वपूर्ण चीज कि उद्धव ठाकरे जब तक अप्रूव नहीं करते हैं तब तक वो संपादकीय छपता नहीं पेपर में। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि उद्धव ठाकरे को इसीलिए कंगना जो है टारगेट कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि उद्धव ठाकरे के बिना ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। अरुण, फिर भी क्या कहा जाएगा बैकफुट पर, क्योंकि सामना का संपादकीय हमने देखा, कंगना का नाम भले ही ना लिया गया हो लेकिन निशाना वही थी और उद्धव की नजर से ही होकर गुजरता संपादकीय। मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, तो बीएमसी ने जो कुछ किया है ये आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे को पता न हो, ये बात मानी नहीं जा सकती, स्वीकार करने लायक बात ही नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि इस मामले को जितना आगे लेकर के गए संजय राउत, क्या वो सब कुछ, उन सब चीज़ों में सहमति उद्धव ठाकरे की है? सवाल ये भी है कि क्या उनको शुरुआत में ऐसा लगता था कि मामला इतना बड़ा चल जाएगा, हाथ से निकल जाएगा? आज की स्थिति क्या है मुंबई के अंदर? ठाकरे परिवार के खिलाफ जिस तरह के भाषा का इस्तेमाल, लहजे का इस्तेमाल कंगना रनौत कर रही हैं, आज के पहले यहाँ कोई कर नहीं पा रहा था। आज अगर वो करके इसी मुंबई में बैठी हुई हैं और चैलेंज करके 9 सितंबर को यहाँ आई हैं, तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या उस परिवार का जो रसूख एक पॉलिटिक्स में माना जाता था, उसको सीधी चुनौती दे रही हैं और कर क्या पा रहे हैं शिवसेना के वर्कर, शिवसेना के कार्यकर्ता? ये बड़ा सवाल है और ये असहज करने वाला सवाल शिवसेना के लिए है। और इसीलिए दबाव भी है कि बैकफुट पर चले जाएं, नहीं तो विवाद आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं घिरेगी सरकार ही। सवाल इस रसूखदारी पर ही खड़ा होगा जो इस परिवार की अब तक देखने को मिली है मुंबई में। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जारी घमासान के बीच कंगना ने इशारों में सीएम उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला बोला। कंगना ने ट्वीट किया और बिना नाम लिए उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को, दरअसल उद्धव ठाकरे को वंशवाद का नमूना बताया। कंगना ने चुनौती दी कि उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि एक आवाज बंद करने पर लाखों आवाज उठेंगी। कंगना ने एक और ट्वीट कर शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से की और शिवसेना पर बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से भटकने का आरोप लगाया। और आइए आपको दिखाते हैं कि कंगना ने ट्वीट क्या किया। कंगना ने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ट्वीट करते हुए लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। कंगना ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट में शिवसेना की तुलना सोनिया सेना से की। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने समर्थकों का शुक्रिया अदा किया और साथ ही शिवसेना पर निशाना एक बार फिर से साधा। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पर रोए, कितनों ने मुझे सहायता के लिए संपर्क किया, कुछ घर पर खाना भेज रहे थे जो मैं सुरक्षा कारणों से स्वीकार नहीं कर सकी। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जय महाराष्ट्र। साथ ही कंगना रनौत ने ट्वीट में यह भी लिखा, मैं इस बात को विशेष रूप से साफ करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं। दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है वो ये कतई ना सोचें कि मुझे यहां प्रेम और सम्मान नहीं मिलता। तो ये ट्वीट अपने प्रशंसकों के लिए कंगना रनौत की तरफ से किया गया। अरुण हमारे साथ हैं, दिवाकर भी हमारे साथ है। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए, अब वहां पर कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है या फिर कोर्ट के फैसले का ही कंगना फिलहाल इंतजार करेंगी और उसके बाद ही हो सकता है कि दफ्तर पहुंचे, या उससे पहले भी कोई संभावना? अरुण, देखिए अभी फिलहाल यहाँ पर उनके पहुँचने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये घर जो है इसमें अंदर से ताला बंद है और उनके जो 2 कर्मचारी कल से ही यहीं पर हैं
वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद है। रंगोली भी आई थी तो 5 मिनट के लिए यहाँ आई थी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या 3 बजे जो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें पक्ष जो कंगना के वकील रखने वाले हैं उसका अदालत किस तरह संज्ञान लेती है? क्या अदालत कोई जवाब मांगती है बीएमसी से? क्योंकि उनकी तरफ से जो नोटिस लगाया गया, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये 10:30 बजे नोटिस लगाया गया और उनके वकील ने कहा कि 10 बजे ही यहाँ पर छीनी हथौड़ी लेकर के और ड्रिलिंग मशीन लेकर के, फावड़ा लेकर के यहाँ पर उनके बीएमसी कर्मचारी आ गए थे और उन्होंने घर तोड़ना शुरू कर दिया था। तो सवाल क्या है कि एक फेयर प्रोसेस होता है किसी चीज़ का, उस प्रोसेस का पालन यहाँ नहीं किया गया। ये कंगना के वकील कह चुके हैं। अगर उनकी बात कोर्ट मानती है तो जाहिर सी बात है बीएमसी के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ये बता पाना कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन जिस रेशियो में था और तोड़फोड़ जिस रेशियो में की गई है वो दोनों सही है क्या? वो दोनों सही है या फिर नहीं, ये अब कोर्ट बताएगा, लेकिन बीएमसी को इस सब के बीच जवाब देना है। आगे क्या हो सकता है, हालांकि ये तो कोर्ट का जो फैसला होगा वो ही बता पाएगा, लेकिन संभावना क्या बनेगी उसके लिए हम रुक करेंगे। अरुण, आपका इस सब के बीच बता दें एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कंगना और उद्धव सरकार के बीच छिड़ी जंग लगातार बढ़ रही है और अब जंग के इस मैदान में कंगना के समर्थन में आवाज उठने लगी है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव अपडेट में इस जंग में कंगना के साथ खड़ी फिल्मी हस्तियों की पूरी जानकारी है। न्यूज 18 के पास सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी, बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ उठी आवाज, कंगना के समर्थन में कई बड़ी हस्तियां, सुशांत का परिवार भी कंगना के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से, जहां उद्धव सरकार के सामने कंगना का पलड़ा भारी पड़ता नजर आ रहा है। कंगना की बुलंद आवाज फिल्म और टीवी जगत से लेकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुकी है और सभी ने एक सुर में बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार देते हुए महाराष्ट्र सरकार को एक बार फिर सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। हर शख्स ने ट्विटर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टैग कर सवाल किया कि आखिर बीएमसी का यूं कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ करना कितना उचित था। इतना ही नहीं, कंगना के समर्थन में उतरी हस्तियों ने इसे बीएमसी की गुंडागर्दी तक करार दे दिया। बीएमसी के एक्शन पर सवाल, बीएमसी की कार्रवाई पर गुंडागर्दी का ठप्पा, कंगना के समर्थन में अनुपम खेर। एक्टर अनुपम खेर ने बीएमसी की तुलना गुंडों से करते हुए कंगना के पक्ष में ट्वीट किया, गलत 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 है, इसको बुलडोजर नहीं बुलीडोजर कहते हैं। किसी का घरौंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना के घर पर नहीं बल्कि मुंबई की जमीन और जमीर पर हुआ है। अफसोस 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 है। वहीं एक्टर दिया मिर्जा ने कहा कि वो कंगना के बयानों का समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही उन्होंने कंगना पर बीएमसी के हमलों को भी गलत बताया। मैं पिछले कुछ महीनों से कंगना के बयानों से सहमत नहीं हूँ। नाम लेना, लोगों पर निजी हमले करना, लोगों को बदनाम करना, लेकिन साथ ही मैं उस पर हुए इस निजी हमले को सही नहीं कह सकती। एक्टर रेणुका शहाणे ने भी बीएमसी की हरकत की निंदा करते हुए सीएम उद्धव ठाकरे से मामले में दखल देने की गुजारिश की। हालांकि मुझे कंगना का मुंबई की पीओके से तुलना करना पसंद नहीं आया, लेकिन बीएमसी ने जो किया मैं उसके खिलाफ हूँ। इतने नीचे झुकने की जरूरत नहीं थी। कृपया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दखल दें। हम अभी महामारी से जूझ रहे हैं। क्या हमें इस फालतू ड्रामे की जरूरत है? टीवी एक्टर रश्मि देसाई से लेकर देवोलीना भट्टाचार्य जी तक और मॉडल सोनल चौहान से लेकर हिमांशी खुराना तक सभी ने बीएमसी की हरकत को शर्मनाक बताया। देवोलीना भट्टाचार्य जी ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, लोकतंत्र की हत्या। वही मॉडल सोनल चौहान ने लिखा, किसी के ख्वाबों को तोड़ने का मैं कभी समर्थन नहीं कर सकती। जो गलत है गलत है। बीएमसी ने जिस तरह अचानक कंगना को अवैध निर्माण का नोटिस देकर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की, वो किसी को रास नहीं आई। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ कर बेहिसाब नुकसान किया, जिसके बाद कंगना के समर्थन में न सिर्फ टीवी और फिल्म जगत के लोग उतर आए, बल्कि अब कंगना के साथ कई राजनेता, सुशांत का परिवार और महिला आयोग भी उसे न्याय दिलाने के लिए आवाज अपनी बुलंद कर रहा है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी के एक्शन के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति भी कंगना के बचाव में उतरी। सुशांत की बहन ने भी ट्वीट किया, हे भगवान, ये किस तरह का गुंडा राज है? इस तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या इस अन्याय के खिलाफ महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन हो सकता है? चलिए फिर से रामराज बनाते हैं। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने बीएमसी के एक्शन पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। रेखा शर्मा ने ट्वीट किया, आपने एक महिला का घर तब तोड़ा जब वो घर पर थी भी नहीं। 2 दिन पहले तक तो बीएमसी को ये पता भी नहीं था कि ये ऑफिस गैर कानूनी जगह पर है। 2 घंटे तो आप इंतजार कर ही सकते थे। महिला आयोग ही नहीं, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो जारी कर बीएमसी के इस कदम का विरोध किया और कहा कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ।
अपने खिलाफ बात करने वालों को हम रास्ते पर रोककर मारेंगे और सरकार के समर्थन से हम ये काम करेंगे, ऐसा महाराष्ट्र के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। इसके अलावा कंगना रनौत को करणी सेना और रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई का भी समर्थन मिला है। करणी सेना ने कंगना को विश्वास दिलाया कि मुंबई में उनके साथी उनकी सुरक्षा करेंगे। जब कंगना बुधवार को मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तब माहौल काफी गर्म था। जहां एक और शिवसेना के नेता कंगना के पाकिस्तान जाने के नारे लगाते हुए दिख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ करणी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता उनके पक्ष में पहुंच चुके थे। चारों तरफ से मिल रहे समर्थन से जाहिर है कि बीएमसी की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार पर उल्टी पड़ गई। वहीं कंगना ने इस मामले में उद्धव सरकार को एक और मात दे दी। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, मुंबई में कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के विरोध में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कंगना के समर्थन में शिमला में भी प्रदर्शन हुआ। शिमला में महिला बीजेपी की कार्यकर्ताओं ने कंगना के समर्थन में उद्धव और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूरी महिला शक्ति जो है वो एकत्रित हो गई है। किसी बहन का घर तोड़ना और बिना समय दिए तोड़ना, ये शिवसेना ने एक ऐसा काम किया है जिसकी पूरे देश में भर्त्सना हो रही है। और हम हिमाचल की सभी नारियां इस चीज की कड़ी निंदा करती हैं। और शिवसेना और कांग्रेस, क्योंकि दोनों का गठबंधन है वहां पर, उन दोनों की इस घटिया राजनीति को नकारती हैं। कंगना के समर्थन में जहां शिमला में प्रदर्शन हुआ, तो वहीं जयपुर में शिवसेना का विरोध करते हुए लोगों ने संजय राउत का पुतला फूंका। अभिनेत्री कंगना रनौत का बंगला तोड़ने के खिलाफ जयपुर के अंदर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि संजय राउत का पुतला फूंका जा रहा है, शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। संजय राउत और शिवसेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कंगना रनौत का समर्थन किया जा रहा है और इस तरीके के प्रदर्शन में कोरोना महामारी है, इस बीच में ये सावधानी भी जरूरी है कि प्रदर्शन के दौरान एक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, लेकिन ज्यादातर प्रदर्शनों में ऐसा नहीं होता। तो ये लगातार इस तरीके से नारी का ये अपमान आज रॉयल ग्रुप के माध्यम से आज हमने संजय राउत का पुतला दहन किया है। उन्होंने एक नारी के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। आज समस्त नारी और हमारे रॉयल ग्रुप के सर्व समाज के लोग बाग यहाँ आए हुए हैं और इस संजय राउत का पुतला दहन कर रहे हैं। चलिए मुंबई एक बार फिर से रुक करते हैं। अरुण, जिस तरीके की तस्वीर अब सामने आ रही है, शिमला में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर सीधे निशाना शिवसेना कांग्रेस पर, तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर में कंगना के सपोर्ट में समर्थन किया गया, संजय राउत का पुतला फूंका गया। यानी कल जिस तरीके से आप दिखा रहे थे कि कुछ लोग जो आस पड़ोसी थे वो कंगना के सपोर्ट में खड़े हुए थे, अब यह समर्थन देश के अलग अलग हिस्सों में भी साफ तौर पर दिखना शुरू हो गया है। देखिए, देश के तमाम हिस्सों में समर्थन दिखना शुरू हो गया और कल जब कंगना रनौत आ रही थी तो एयरपोर्ट पर भी उनके समर्थन में करणी सेना के कुछ लोग थे, वहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कुछ लोग थे, वहां पर एक तरफ शिवसेना के लोग थे। तो कुल मिलाकर के दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है। कंगना रनौत चूंकि एक पब्लिक पर्सनालिटी भले हैं, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध नहीं है अभी तक, लेकिन जिस तरह से उनके पीछे लोग खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने उनका समर्थन किया है, जिस तरह से तमाम सेलिब्रिटी उनका समर्थन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे सरकार के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। एक जो सरकार होती है, अगर उसका विरोध इस पैमाने पर होने लगे कि कुछ लोग खड़े होकर के उसके खिलाफ नारेबाजी करने लगे, तो ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि शरद पवार की जो मुलाकात हुई थी, जो उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार से बात की और सरकार की छवि को लेकर के उनकी चिंता थी, जो उसी को लेकर के अब मुझे लगता है शिवसेना और जो संजय राउत की बातचीत हुई है, उसके बाद थोड़ा रुख नरम जरूर होगा, क्योंकि कंगना रनौत रुकने वाली नहीं है। वो एक के बाद एक इस तरह के बयान दे रही हैं जिससे छवि खराब हो रही है शिवसेना की
खुद उद्धव ठाकरे की और महाराष्ट्र सरकार की, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार इस मामले पर अब मुझे लगता है पानी डालने की कोशिश करेगी, इस मामले को और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी। चलिए, विवाद की दशा और दिशा क्या होगी देखना होगा। लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना विवाद में बीएमसी की कार्रवाई पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दल एकमत नहीं है और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार में शामिल दलों में फूट पड़ती दिख रही है। बताया जा रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस के कई नेता कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से खुश नहीं है। एनसीपी की तरफ से पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बीएमसी की कार्रवाई को गलत करार दिया, जबकि कांग्रेस की तरफ से इसी तरह का बयान संजय निरुपम की तरफ से भी सामने आया। जानकारी है कि सरकार में शामिल दलों के बीच जो मतभेद हैं, कंगना पर छिड़े विवाद ने उसे हवा दे दी है। इसी वजह से बीजेपी ने कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। कंगना के मुद्दे पर महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन में मतभेद। शरद पवार के बयान से एनसीपी का मतभेद आया सामने। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी बीएमसी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी के एक्शन से मुंबई में सियासी हलचल बढ़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद बीएमसी के बुलडोजर भले ही लौटने को मजबूर हुए, लेकिन इसकी गूंज ने महाराष्ट्र की सियासत को हवा दे दी है। भले ही विपक्ष ने इस मुद्दे को सरकार पर हमले के लिए लपक लिया, लेकिन इस मामले ने सत्ताधारी गठबंधन के भीतर के विरोधाभास को भी सामने ला दिया है। इसकी आहट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच हुई बैठक में भी महसूस की गई। हालांकि यह बैठक किसी और मुद्दे पर होनी थी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें कंगना विवाद पर भी चर्चा हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कंगना मुद्दे पर बात की। पवार ने शिवसेना के नेताओं को कंगना पर बयान नहीं देने को कहा। पवार ने ठाकरे से कहा कि शिवसेना के प्रवक्ता को कंगना विवाद पर चुप रहने को कहें। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने जैसी तीखी बयानबाजी की, उससे शरद पवार खुश नहीं हैं। बताया जाता है कि शरद पवार ने कंगना का नाम लिए बगैर ही कहा कि मुंबई में बहुत सारे गैरकानूनी निर्माण हैं, अनावश्यक कार्रवाई से लोगों को बोलने का मौका मिलता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे बयान का आम लोगों पर क्या असर पड़ता है। किसी के विरोध के बाद कार्रवाई कायरता है, इसे लोग बदले की भावना से जोड़ कर देखते हैं। महाराष्ट्र में ऐसी भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। शरद पवार ने जिस बैठक में उद्धव से कंगना विवाद पर बात की, उस बैठक में संजय राउत भी मौजूद थे। इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है, बीएमसी की कार्रवाई को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी नाराज हैं। राज्यपाल ने कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ पर नाराजगी जताई है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के सलाहकार अजोय मेहता को राजभवन तलब किया और मुख्यमंत्री के सलाहकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। कंगना के दफ्तर पर चले हथौड़े को लेकर इतनी नाराजगी के बीच कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ किया। कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने पहले एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि कंगना का ऑफिस अवैध था या उसे डिमोलिश करने का तरीका, क्योंकि हाईकोर्ट ने कार्रवाई को गलत माना और तत्काल रोक लगा दी। पूरा एक्शन प्रतिशोध से ओतप्रोत था, लेकिन बदले की राजनीति की उम्र बहुत छोटी होती है। कहीं एक ऑफिस के चक्कर में शिवसेना का डिमोलिशन न शुरू हो जाए। संजय निरुपम यहीं नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने मीडिया को बयान देकर बीएमसी के कार्रवाई की निंदा की। कंगना रनौत ने मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए जो भी बातें कही है वो गलत हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंगना रनौत के खिलाफ अगर कोई गलत कार्रवाई हो रही है तो उस पर हम इसलिए चुप्पी साध लें क्योंकि उसने मुंबई के लिए गलत बोला है। शिवसेना की तरफ से जिस प्रकार की बदले की राजनीति शुरू हुई है वो बहुत ही घटिया स्तर की है, छोटे स्तर, निम्न स्तर की है। हम इसकी निंदा और निषेध करते हैं। जाहिर है महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी और शिवसेना के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर जारी है और अब सत्ताधारी गठबंधन की पांख देखने से बीजेपी गदगद है। जो बात गलत है उसको गलत कहना ही चाहिए, लेकिन उस बात से महाराष्ट्र का जितना अपमान होता है
या महाराष्ट्र पुलिस का जितना अपमान होता है, उतना ही अपमान सरकार जिस प्रकार की कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के कारण महाराष्ट्र का पूरे देश में हो रहा है। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है, और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान नहीं हो सकता। इस मामले में बदले की कार्रवाई का आरोप लगाते ही ठाकरे सरकार के कई मंत्री मामले की लीपापोती करते दिखाई देने लगे, लेकिन ज्यादा बोलने के चक्कर में लीपापोती करने वाले मंत्री नए विवाद को हवा देते दिख रहे हैं। पहली बात तो कंगना को शर्म आनी चाहिए। इस मुंबई शहर में, इस महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की इस धरती के ऊपर वो आई, यहाँ पे रही, उन्होंने अपना नाम कमाया, यहाँ पे इज्जत कमाई और रात बेरात घूमी। जहाँ आना है, जाना है, शादी में, पार्टी में, मुंबई पुलिस के ऊपर कभी उन्होंने आरोप नहीं लगाया। आज ये सुशांत सिंह के बाद अचानक मुंबई जो है वो उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लग रही है। और कंगना करना बंद करो, कोई मदर टेरेसा नहीं है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई से महाराष्ट्र सरकार चौतरफा फंस चुकी है। विपक्ष और अपनों के हमलों के बाद बीएमसी पर कोर्ट के सवाल महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। कंगना पर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना नेताओं को ना बोलने की नसीहत दी है, लेकिन सरकार के मंत्री लगातार कंगना पर वार पलटवार कर रहे हैं। ये इस वक्त एक अहम जानकारी मिल रही है कि उद्धव ठाकरे ने मना किया है और कहा है नेताओं को कि शिवसेना ना बोले इस पूरे मामले पर, लेकिन सरकार के मंत्री लगातार कंगना पर वार पलटवार कर रहे हैं। वो हमला बोल नहीं रही, वो घर बैठ के कुछ बोल रही है और उसको बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी कोई घर पे बैठ के अगर हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को अगर ऐसी वैसी बातें कहने लगा तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता वो सहन नहीं करेगी। बीजेपी की लीडरशिप कंगना रनौत जी के साथ इतनी जुड़ गई है कि वो बोल रही है या बीजेपी बोल रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उनको टॉपिक पे बात करनी है तो कंटिन्यूस कुछ ना कुछ वो बोलती रहती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोविड के बारे में बात करनी चाहिए, हमें महंगाई के ऊपर बात करनी चाहिए, हमें बेरोजगारी पे बात करनी चाहिए, गिरते हुए जीडीपी के ऊपर बात करनी चाहिए, स्मॉल और मिडल्स के इंडस्ट्री जो खत्म हो जा रही है उसके मामले में बात करनी चाहिए। तो मुझे लगता है हमें मुंबई एक सबको स्वप्न नगरी है जो सबको साथ में लेके चलती है, सबको जो है स्वप्नों को आगे लेके जाने का और वास्तव स्वरूप देने का काम करती है। कंगना रनावत अभिनेत्री है ये एक, और अभिनेत्री बनाने का काम इस बॉलीवुड ने किया और बॉलीवुड मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के प्रति अगर अपनी दुर्भावना व्यक्त अगर की होगी तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता चिढ़ने वाली है। लेकिन मैं तो उनको इतना ही एक सलाह दे सकता हूँ कि जिस मिट्टी से तुमको सम्मान प्राप्त हुआ उस मिट्टी की कम से कम तुमने लाज रखनी चाहिए। तो सरकार के मंत्री लगातार कंगना पर वार कर रहे हैं। इस सबके बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उद्धव सरकार और कंगना रनौत में आर पार की जंग छिड़ गई है। दोनों ही तरफ से लगातार जहर उगलते बयान और आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच घरों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग दो पक्षों में बढ़ चुके हैं और इस वक्त देश की सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है कि आखिर एक राज्य सरकार होने के बावजूद उद्धव सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्टर से पंगा लेकर एक बहुत बड़ी चूक कर दी। इस वक्त की सुपर एक्सक्लूसिव खबर, उद्धव ठाकरे को मात देने के लिए कंगना तैयार। कंगना और शिवसेना के बीच आर या पार। 24 घंटे में 24 बार चूकी उद्धव सरकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एक तरफ उद्धव सरकार ने मुंबई पर टिप्पणी के लिए कंगना रनौत पर शिकंजा कसने की तैयारी तेज कर ली है, तो दूसरी ओर ठोस मिट्टी से बनी कंगना डटकर महाराष्ट्र सरकार का सामना कर रही हैं। कंगना एक के बाद एक अपने बयान और अपनी चाल से उद्धव ठाकरे को मात देने में लगी हैं। कंगना पर
धमकियों की बरसात। उद्धव सरकार को कंगना का करारा जवाब। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंगना के सामने कई तरह की मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश हो रही है। कंगना रनौत को मुंबई से दूर रहने से लेकर वहां पहुंचने पर होम क्वारंटीन करने तक की धमकी दी जा चुकी है। बीएमसी का जो रूल है 7 दिन के जाने का परतावा टिकट रहते हैं तो उनको हाथ में चिपका देते हैं और छोड़ देते हैं। समझो उनके पास रिपोर्ट होगा कि मैं नेगेटिव है, मैंने पॉजिटिव है ही नहीं। जो हमारी बीएमसी के एसओपी है, जो हमारी नियमावली है, उस हिसाब से चलेगी। बीएमसी कभी खुद का नियम नहीं लगाती है और एक के लिए नहीं लगाती है। हर एक का जो आते इंटरनल एयरपोर्ट से उनके लिए, सबके लिए एक ही साथ नियम होता है, वही फॉलो किया जाता है। हालांकि कंगना के पक्ष ने इस क्वारंटीन की धमकी को महाराष्ट्र सरकार की चाल के तौर पर देखा, ताकि उधर बीएमसी ने जो कंगना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है उसमें बाधा न आए। क्योंकि कंगना के मुंबई पहुंचने से एक दिन पहले बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर धावा बोला और दफ्तर में अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस चस्पा कर दिया। मुंबई की तुलना पीओके से करने पर महाराष्ट्र सरकार से मिली चुनौती के बावजूद कंगना ने डंके की चोट पर रोक सको तो रोक लो का नारा लगाया और तय तारीख पर वाइस सिक्योरिटी के बीच काफी हंगामे के बाद मुंबई में एंट्री मारकर उनकी चुनौतियों को करारा जवाब दिया। धमकी के बावजूद मुंबई पहुंची कंगना। तमाम धमकियों के बावजूद कंगना चंडीगढ़ से उड़ान भरकर मुंबई पहुंच गई। हालांकि मुंबई एयरपोर्ट पर इस दौरान काफी गहमा गहमी रही और ऐसा लगा है मानो कंगना पर हमले की तैयारी हो रही हो। एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ता हंगामा करने पहुंच गए, लेकिन कंगना के सपोर्ट में उतरी करणी सेना और आरपीआई के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे, जिससे दोनों पक्षों के आमने सामने होने पर हंगामा बढ़ने की आशंका बनी रही। लेकिन इधर बीएमसी ने नोटिस चस्पा करने के 24 घंटे के अंदर ही कंगना के मुंबई पहुंचने से ठीक पहले वो काम शुरू किया जिसने मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सियासी गलियारों तक सबको हिला दिया। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप, ये अब लग रहा है कि ये तोड़ा जाएगा। बीएमसी ने कंगना के दफ्तर को तोड़ा। के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। अवैध निर्माण पर चला बीएमसी का बुलडोजर। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। कंगना पर अवैध निर्माण करने का आरोप। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण हैं और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना मुंबई पहुंची। इधर खुदाई करने वाली मशीन और औजारों के साथ कंगना के दफ्तर पहुंची बीएमसी की टीम पूरे एक्शन में दिखाई दी और कंगना के प्रोडक्शन हाउस पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। कंगना रनौत की जो दीवार है, ये देखिए, इसको अवैध घोषित करके इसको तोड़ रही है बीएमसी। ये देखिए आप सामने लाइव तस्वीरें देखिए किस तरह से कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस पर बुलडोजर चल रहा है बीएमसी का। बीएमसी जितने भी अवैध निर्माण है उनको ढहा रही है। बीएमसी कह रही है सारे अवैध निर्माण हैं और इसलिए इनको ढाया जाना जरूरी है। उधर कंगना रनौत हाई कोर्ट में पहुंच गई हैं, लेकिन उसका कोई असर बीएमसी के ऊपर नहीं हो रहा है और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो लगातार कंगना रनौत के प्रोडक्शन हाउस, जिसको वो अपने सपनों का आशियाना कहती रही हैं, उसको गिरा रही है। बीएमसी की तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई है। कंगना के सपोर्टर्स में बीएमसी की इस कार्रवाई से खासी नाराजगी देखी गई। क्या किया कंगना ने? तुम लोग एक लेडीज मिल के सब मिल के एक लेडीज को टारगेट कर रहे हो और पुलिस वाले तुम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं, ऐसा नौकरी से ना इस्तीफा दे दो और घर पे बैठो, समझे क्या? इतना तुम लोग को है ना। रिया का घर जाके तोड़ो। रिया का घर तोड़ने के लिए नहीं है क्या? रिया का घर तोड़ने को नहीं होता है, उसको तुम लोग कोऑपरेट करते हो। हाँ? फैंस ही नहीं, हर तरफ से बीएमसी के एक्शन पर सवाल उठने लगे और लोगों के मन में यही बात रही कि अवैध निर्माण वाले तो कई घर और दफ्तर हैं, तो अचानक ऐसे कंगना के दफ्तर पर ही गाज क्यों गिरी? इधर गहमा गहमी के बीच कंगना एयरपोर्ट से अपने घर पहुंची। कंगना रनौत इस वक्त पहुंच चुकी हैं अपने घर की तरफ
कंगना रनावत इस वक्त अपने घर की तरफ पहुंच चुके हैं। इस गाड़ी में कंगना रनावत इस वक्त है और वायु श्रेणी की सुरक्षा यहाँ पे कंगना रनावत को दे दी गई है। कंगना रनावत अपने घर पहुंच चुकी हैं। घर पहुंचते ही उन्होंने अपने दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीरें ट्वीट करके बीएमसी की करतूत से फैंस को रूबरू करवाया। कंगना ने एक के बाद एक 3 वीडियो ट्विटर पर शेयर किए और अपने दफ्तर की हालत दिखाई। एक में बाहर के हिस्से में हुई तोड़फोड़ के बाद फर्श पर पड़ा लकड़ी का शेड और बांस और डंडों के टुकड़े बिखरे नजर आए, तो दूसरे में दफ्तर के अंदर बेतरतीब बिखरा सामान, सोफा कुर्सियों से निकला फोम इधर उधर पड़ा दिखा। यहाँ तक कि दरवाजे और खिड़कियों का कांच भी टूटा पड़ा था, हॉल का पिलर भी गिरा हुआ था और पाइपलाइन वगैरह सब तहस नहस। अपने दफ्तर की यह हालत देखकर कंगना भी चुप नहीं रही और फौरन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को धमकी भरे लहजे में जवाब देकर उनका घमंड तोड़ने का वादा किया। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुशांत की मौत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को जिम्मेदार ठहराने वाली कंगना के तीखे बयानों ने सियासी मोड़ ले लिया है। कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें खिंची हैं। उसे देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जंग अभी लंबी चलेगी। क्या ये महाराष्ट्र